जो यहाँ पे रखा है एमपीए में, हाँ। आपका क्या सोचना है? पेड वर्कशॉप रखना चाहिए और चेतन भाई को सेकंड टाइम हम लोग फैकल्टी में एज ए बुलाना चाहिए कि कैसे क्या करना चाहिए और आपसे उसको क्या क्या ज्ञान प्राप्ति हुई, आप सेटिस्फाई है कि नहीं है? हाँ, सेटिस्फाइड है। दूसरा वर्कशॉप भी हो गया तो अच्छा ही है। पेड वर्कशॉप तो अच्छा ही है। पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आज तक आपको जो ईडीयूस और एडोब प्रीमियर के बीच में क्या फ़र्क लगता था, हाँ, तो उसके हिसाब से आप इसमें क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैंने ईडीएस कभी यूज़ नहीं किया है, बट मैंने बैठ के काम करवाया। एंड रिगार्डिंग दिस एडोब प्रीमियर प्रो, वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। और फैकल्टी जो मिस्टर चेतन भाई ने जो हमें सिखाया है, वो इतना बढ़िया सिखाया है कि आई विल थैंक्स टू एवरीवन। और चेतन भाई को स्पेशली, वो गुरु है एक एडोब प्रीमियर के, और जिन्होंने ये बहुत अच्छी तरह से 6-7 डेज़ का प्रोग्राम कंडक्ट किया है। और उसमें उन्होंने सिर्फ एडोब प्रीमियर ही नहीं सिखाया, बट उसके अलावा उन्होंने बेसिक से ना बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में भी बताया, और उन्होंने कैमरास के बारे में भी बताया। और मतलब एक ऐसा है कि बहुत अच्छा काम हुआ है यहाँ। मतलब एक आपके हिसाब से चेतन भाई इंसाइक्लोपीडिया जैसा है? इंसाइक्लोपीडिया से भी ऊपर ही बोलो तो बेटर रहेगा। ऐसे आपने जो एक चीज समझते थे कि जो वीडियो के अंदर सबसे टफेस्ट रहता है, जो मल्टी कैमरा सिंक्रोनाइज, उसके बारे में आप क्या जरा लाइट डालेंगे? उन्होंने जिस हिसाब से सिखाया और जो एडोब प्रीमियर काम कर रहा है, वो तो पीनट्स हो गया अभी तो, एकदम इजी, कोई बच्चा भी कर लेगा। बट खाली उसको सीखने का तरीका जो उन्होंने बताया है, और जो जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया और यहाँ 2-3 टाइम उन्होंने करके दिखाया, उसमें ऐसा लग रहा है कि बहुत इजी है, बहुत इजी है। दूसरे जो भाई लोग हैं उसको ये सॉफ्टवेयर के बारे में मतलब सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? 100% सीखना बराबर। चाहिए। और एमपीए को थैंक्स, और स्पेशल थैंक्स टू चेतन भाई एंड जीतू भाई, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। मेरा नाम अनुश्री है, मैं एज अ फोटोग्राफर हूँ। एमपीए का मेरा फर्स्ट वर्कशॉप ही है जो मैंने अटेंड किया है। और पहले तो मुझे बहुत ये था कि एडोब प्रीमियर में मुझे क्या सीखने मिलेगा, मैं इतना पैसा डाल रही हूँ तो उतना वर्थ रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन जो भी है, मैंने जितना, अगर पैसे में हम लोग ये करें तो पैसे से ज़्यादा हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। चेतन भाई ने इतना सिखाया है, नॉट ओनली एडोब प्रीमियर, लेकिन उन्होंने दूसरे सोशल नॉलेज, कैमरा के बारे में, सोशल साइट के बारे में बहुत कुछ दिए हैं। वो कंपैरिजन हम लोग किसके साथ कर ही नहीं सकते। जो उन्होंने सिखाया है वो बहुत ही अच्छा सिखाया है, और मैं उनका रेफरेंस हमेशा किसको भी दूंगी। कि उन्होंने भी मुझे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए दिया। हाँ उदय जी, हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप एमपीए में आए। शायद आप नए मेंबर बने हुए हैं, एकदम नया हूँ। और आपको एमपीए में मेंबर बनने के बाद सबसे बड़ा फायदा क्या लगा? सबसे बड़ा फायदा तो मुझे लगा कि यहाँ पर जो वर्कशॉप्स होते हैं, जो फ्री वर्कशॉप है, वो भी मैंने अटेंड किए मेरे मेंबर बनने के बाद। और अभी जो पेड वर्कशॉप अटेंड किया है, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा सीखने मिला है। और फ्री वर्कशॉप में भी बहुत ज़्यादा सीखने मिला। लेकिन चेतन भाई का जो स्पेशली जो टीचिंग का तरीका है, वो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और उनके पास ज्ञान का भंडार भी नहीं, भंडारों के भंडार हैं, ऐसा मैं कहूँगा। और उसमें से थोड़ा सा ज्ञान उन्होंने हमें यहाँ पर दिया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो और भी यहाँ पर आते रहें और हमें ज्ञान देते रहें। मैं उनका फ़ैन बन गया हूँ, चेतन भाई का। सो दिस इज़ माय व्यू। जो मतलब जिस प्रकार से आपको मेरे ख्याल से बहुत सारी नॉलेज नहीं होगी कि मल्टी कैमरा का सिस्टम है, मास्किंग सिस्टम कैसे बनाई जाती है, और दूसरा इजी वे टू मार्किंग करके कैसे आप अपने पूरे शेड्यूल को फिक्स कर देते टाइमलाइन पे वगैरह। तो आपको क्या लगा, वो कितने टाइम में इजी है? मतलब बहुत से जन क्या सोचते हैं कि 2-4 घंटे का एडिटिंग करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन आपको चेतन भाई से कैसे सीखने को मिला और आप कितना फास्ट आप काम कर सकेंगे? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैं ईडीयूस पे अभी 6-7 महीने से मैं काम कर रहा था, और उसमें मैं मास्टर थोड़ा सा हो गया था अच्छी तरह से। लोग मेरा काम देख के अच्छा बोल रहे थे। लेकिन उस समय मैंने ये भी सुना था कि एडोब प्रीमियर करके सॉफ्टवेयर है, और वो बहुत ही डिफिकल्ट है और बहुत ही टेढ़ा सॉफ्टवेयर है, और जिसमें हम आम आदमी ऐसे कॉमनली काम नहीं कर सकता। बहुत ही खतरनाक टाइप का सॉफ्टवेयर है। लेकिन जब चेतन भाई की तरफ से मैंने सीखना चालू किया, और तीसरे ही दिन सुबह मुझे एक कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अभी ईडीयूस से मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ सीधा अभी एडोब पे अपना काम। आगे के सारे प्रोजेक्ट जो है वो सारे के सारे मैं एडोब प्रीमियर पे करूँगा।
ये कॉन्फिडेंस दिलाने का काम जो है चेतन भाई का है, और उनको पूरा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुझे एडियोस से एडोब प्रीमियर पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर दिया। राइट, थैंक यू। और आपकी तरफ से मतलब एक सवाल और है, माफ करना आपको, जी जी। कि अगर आप एमपीए के मेंबर है तो दूसरे मेंबर को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं ये मैसेज दूंगा दूसरे मेंबर्स को कि जो पेड वर्कशॉप है चेतन भाई की तरफ से, चेतन भाई का जो पेड वर्कशॉप है उसको आप सबसे पहले अटेंड करो, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारा ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, और बहुत सारा यहाँ पर चेतन भाई का जो खजाना है वो आपके सामने ऐसे रख देते हैं, इसमें से जो चाहे उठा लो। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, आप किसी भी तरह के सवाल पूछो, उसका सारा का सारा जवाब उनके पास है। तो मैं ये कहूँगा कि सारे के सारे मेंबर्स को इसका फ़ायदा उठाओ और जल्दी से जल्दी यहाँ पर आके नॉलेज ले लो और अपना काम की क्वालिटी बढ़ाओ। राइट सर, थैंक यू। कि खुद एडिटिंग करते थे कि नहीं करते थे? मैं बहुत सालों से ये एडिटिंग तो कर रहा था, पहले पिनाकल में था, फिर एडियूस पे आया। एडियूस पे बहुत 2-2.5 साल से उस पर काम कर रहा था, और वो मेरे को पूरा जम गया था। फिर जब इधर एमपीए का जब फ्री वर्कशॉप का सेमिनार हुआ, फ्री वर्कशॉप में जब चेतन भाई आए, उन्होंने जो एडोब के बारे में बताया, तो उसी दिन मैंने नक्की कर लिया कि अभी जो भी हो मेरे को एडियूस पे से छोड़ के प्रीमियर पे जाना है, एडोब प्रीमियर पे जाना है। तभी खाली जस्ट इतना बात हुआ कि कौन कौन मेंबर पेड अप वर्कशॉप अटेंड करना चाहेंगे, तो तभी फर्स्ट मैं और विशाल भाई थे कि दोनों ने, जिसने फर्स्ट नाम लिखा दिया कि हमको कैसे भी करके एडोब में के बारे में जास्ती से जास्ती ज्ञान मिले और जास्ती से जास्ती हमको नॉलेज मिले। तो वो नॉलेज के लिए हम लोग ने ये पेड अप वर्कशॉप अटेंड किया, जिसमें चेतन भाई ने बहुत अच्छी तरह से और एक इजी वे से कि जितना इसका फैसिलिटी है वो अपन यूज कर सके। उसमें मल्टी कैम है, दूसरे सारे इफेक्ट्स है, क्रोमा कैसे करना, वो सब हमको बताया। और मैं तो सबको सजेस्ट करता हूँ कि एडियूस के छोड़ के अभी इसमें आवे, इसमें सब प्लगइन्स ये सब और बाकी के जो कनेक्टेड बंडल्स है। और मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अभी तक में आप मल्टी कैमरा, मतलब आपने 2-4 कैमरा नहीं, समझो आपके पास एक साथ में 8 कैमरा है, तो उसको साउंड के साथ सिंक्रो करके आप अपनी वीडियो को किस तरह से बेस्ट तरीके से करेंगे, और उसके लिए पहले कितना टाइम लगता था, और अभी जो चेतन भाई ने सिखाया उसमें कितने टाइम के अंदर आप कर सकते थे, वो कॉन्फिडेंस आपने पाया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। पहले हम लोग वीडियोस में करते थे, वीडियोस में क्या है कि अलग से प्लगइन्स है, और वीडियोस में अलग से एक प्लूरलाइज करके सॉफ्टवेयर है, उसको अटैच करना पड़ता था। वो प्लूरलाइज में जाके सब फाइल ड्रॉप्स करके फिर सिंक करना पड़ता, ऑडियो वीडियो सब, और वो सब फाइल जो थी वो अलग जगह पे और अलग सॉफ्टवेयर में उसमें बनानी पड़ती थी। जबकि एडोब में ऐसा सिस्टम है कि उसको प्लगइन सब कनेक्टेड ही है, खाली ऑडियो से सब जितने भी फाइल्स है वो सब एक बिन बना के ड्रॉप्स करके फिर उसमें ऑडियो का क्लिप डाल के उसको सिंक करके बनाना बहुत ईजी है। और जो हम लोग का टाइम बिगड़ता था एडियूस में, पहले तो प्लूरलाइज में जाके सिंक करना है, वो सब एक हम लोग को 2 कैमरा का भी सिंक करने के लिए 2-2 घंटा बिगड़ता था। और जिसमें और उसके सामने एडियूस में एडोब में तो खाली 15 या 20 मिनट में हम लोग को पूरा नॉलेज भी मिल गया, और जो सिंक होता है वो अगर तुम्हारा सिस्टम अच्छा है तो 8 से 10 मिनट के अंदर 3-4 कैमरा 5 कैमरा जो भी है वो हो जाता है। तो मतलब आपके सवाल से आपका जवाब मतलब ये है कि उसमें बहुत फास्ट काम होता है, मल्टी कैमरा, अच्छा काम, क्वालिटी वर्क और फास्ट काम, उसमें अगर दोनों चाहिए आपको तो एडोब में। और अगर प्रीमियर के अंदर जाने से आपको दूसरा लाइट रूम, दूसरा आपको जो आफ्टर इफेक्ट है, आप दूसरा ऑडियो करेक्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो ऑडियो में जो आवाज वगैरह आता है, जो 90% हमारे वीडियोग्राफर भाइयों को बहुत ही बढ़िया है, वो चीज भी चेतन भाई ने आज लास्ट दिन हमको ऑडिशन में वो क्लिप कैसे ठीक करनी है, किसी हेजिंग साउंड है या एसी का साउंड है तो वो कैसे करना है वो भी ऑडिशन में दिखाया। उसमें भी बहुत एकदम इजी वे कि जो एडियूस में या करने के लिए हम लोग को इक्विलाइजर सेट करो या दूसरा कुछ पैनल में जाके उसको सेट करने का वो सब था, इसकी जगह पे इसमें ऑडिशन में जाके आप जो भी साउंड आपको करना है वहां मार्क करके सिंक कर दो उसको, तो जो आवाज आपको कम करना है, जास्ती करना है, जैसे करना है वो उसमें ऑडिशन में जाके कर सकते हो। मतलब बहुत अच्छा सिखाया, बहुत बोले तो बहुत बढ़िया है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन भाई आपका। चेतन भाई के बारे में हम आपको पूछते हैं, वो कैसे फैकल्टी लगी आपको?
फैकल्टी के बारे में तो कोई ओसम बोले तो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, उसको जो नॉलेज था उन्होंने उसमें से कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी, चाहे वो ऑडियो के बारे में हो, चाहे वीडियो के बारे में हो या कैमरा के बारे में, उनको जो नॉलेज था वो उन्होंने पूरा शेयर किया। उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, उनको मैं कांग्रेट्स कहता हूँ कि हम लोग को इतना अच्छे से अच्छा नॉलेज दिया। और अगर फ्यूचर्स में भी कोई भी रिलेटेड अगर चेतन भाई फैकल्टीज के तौर पे आएंगे तो मैं चेतन भाई का कोई भी वर्कशॉप रहेगा वो कंपलसरी अटेंड करूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। मिस्टर पार्थ ठक्कर है, जो हरिभाई ठक्कर के सन है, 16 साल की उम्र है उसकी, और वो अपने चेतन भाई है जो फैकल्टी जो 7,000 रुपीज लेके पेड वर्कशॉप किया है, उसके अंदर वो टीचिंग सीखने के लिए आए थे और उससे हम जानकारी लेते हैं। वो थोड़ा बहुत तो करते हैं उसके फादर पिताजी के साथ में जो एडिटिंग वगैरह, तो उससे हम एक सवाल पूछते हैं कि आपको ये चेतन भाई का जो सिखाने का तरीका, वो चेतन भाई ने जो आपको एडोब प्रीमियर के बारे में जो सिखाया, तो आपके मन में उसके लिए क्या कहना है और कैसा क्या है वो? देखिए, मेरे को तो कुछ बेसिक नॉलेज भी नहीं था, इसको कर्सर बोलते, इसको टाइमलाइन बोलते, इसको सोर्स बोलते, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। पर मेरे को पता चला एक दिन पहले कि ऐसा वर्कशॉप है, तो मेरे पिताजी ने मेरे को बोला कि तेरे को जाना है। मैंने हाँ, मेरे को सीखना था और उनका भी बहुत इच्छा था कि मैं सीखूं। तो फिर मुझे पता चला तो मेरे तुरंत मेरे पिताजी ने चेतन सर को फोन किया कि कैसा है, बेसिक से सिखाओगे? कहा मैं तो बेसिक से पूरा सिखाने वाला हूँ। फिर मैं आया तो मुझे पूरे पहले 2 दिन तो मेरे को जमा नहीं, क्योंकि सब मेरे से बड़ी उम्र के थे, जैसे कोई 7 साल के थे, कोई 50 साल के थे, मैं सबसे छोटा था, मैं 16 साल का ही था सिर्फ। तो फिर मुझे और तीसरे मेरे 2 दिन मेरे को जरा जमा नहीं, पर तीसरे मेरे को ऐसा मजा आया सीखने का। मुझे लगा कि नहीं, ये 7 दिन का नहीं 3 महीने का होना चाहिए, क्योंकि जैसे चेतन से तो दीप में सिखा रहे थे, खाली बेसिक छोड़ के नहीं सिखाते थे। मैंने किसी का जो वर्कशॉप अटेंड किया है, जैसे मेरी बहन मानसी है, वो भी फैकल्टी है, वो भी फोटोग्राफी सिखाती है, वो भी सिखाती है। पर मैंने बहुत लोगों के वर्कशॉप देखे, बहुत लोग दीप में नहीं जाते। चेतन से दीप में हम समझाया कि बस समझा के छोड़ नहीं दिया, एकदम वो डीप में गए, स्टार्ट टू एंड। हम बेसिक नॉलेज भी दिखा कि हम अगर ऑर्डर पे जाते हैं तो हम सिचुएशन को क्या फेस करेंगे और हमको एडिटिंग कैसे करना है, स्टार्ट टू एंड उसने हमको सब बताया है। ऐसे कोई नहीं बताया। 7,000 रुपीज लेके इतने कम पैसे, इतने में बहुत और अच्छी तरह से उन्होंने समझाया। मुझे बहुत मजा आया। और मैं तो अगर चेतन सर का भी नेक्स्ट कभी वर्कशॉप है तो मैं तो हमेशा अटेंड करूँ। और बहुत मुझे मजा आया उनके पास सीखने को। जो उनके पास नॉलेज है उन्होंने हमको सब नॉलेज शेयर किया है, कुछ हमको छोड़ा, उनको जितना आता था उनका अपना बेस्ट ट्राई किया, हमको समझ में आया। और मुझे तो सामने से आते पूछे कि समझ में आया, तो हाँ आया, और नहीं समझ में आया तो पूछे कि पर्सनल सिखाओ, अभी तेरे को इधर सिखाता हूँ। और वो इतना भी फैसिलिटी देते हैं कि आप घर पे जाओ, वर्कशॉप का खत्म हो गया तो इतना नहीं कि वर्कशॉप खत्म हो गया तो हमको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला कि आप पीसी में 3 व्यूअर डालो, 11 अपग्रेड बजट है हमारे में, मेरे में पीसी में है, उनके पीसी में अपग्रेड है। तो अभी हमको कभी भी जरूरत है वर्कशॉप के बाद 1-2 महीने के बाद कि मैंने कुछ बनाया, मेरे को कुछ सोर्स में तो मेरा हिल गया है, तो मेरे पीसी में 3 व्यूअर से मेरे को पूरा सेट करके देखे। इतना फैसिलिटी देते हैं चेतन सर का, उनका बहुत अच्छा है। क्योंकि सब ऐसे नहीं थे, सब फैकल्टी क्या बस सिखाया और छोड़ दिया। फिर हम बोलते फोन करते सर प्रॉब्लम आ रहा है तो नहीं अभी आप बाद में फोन कीजिए। पर चेतन सर एकदम फैसिलिटी देते हैं कि आपको कभी भी प्रॉब्लम मुझे फोन कीजिए, मैं आपको फोन में समझा दूंगा। आपको कुछ भी आपको, और मेरे को भी नया CPU से लेना है, सब बनाना है, तो उन्होंने बोला है कि कभी मुझे फोन करो, मैं आपको पूरा समझा दूँ कैसे आपको रैम होना चाहिए और सब कैसे आपको ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। बहुत उन्होंने हेल्प किया है और बहुत वो समझाने का बहुत उनका स्टाइल भी अच्छा है, बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। और मैं जीतू अंकल को भी थैंक्स करना चाहूंगा क्योंकि इन्होंने इतना मेहनत करके चेतन से को एकदम कन्विंस किया और पूरा इधर वर्कशॉप इन्होंने अरेंज किया है। तो जीतू अंकल को भी मैं थैंक्स कहूंगा कि उनके कारण में चेतन सर को लाए और हम सबको उन्हें अपॉर्चुनिटी दिया कि हम सब सीख सके। तो थैंक्स टू जीतू भाई, थैंक्स टू चेतन सर कि उन्होंने हमको बहुत सिखाया, बहुत हमको मेरे को मजा आया। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आपके एक मिनट, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि और आप क्या चाहते हैं एमपीए में? आप एमपीए में अभी नए मेंबर बने, आज ही आपने पेमेंट किया हुआ है, आपने क्लास का पेमेंट भी किया हुआ है और आपके पिताजी ने आपकी मेंबरशिप के लिए भी पैसा दिया हुआ है, जो चेक मेरे पास है।
तो मैं चाहता हूँ, आप क्या चाहते हैं, आप यंग हो, आपका कुछ विजन होवे तो हमें दीजिए कि हम एमपीए और इससे अच्छा बेटर कर सके। देखिए यहाँ ना फैसिलिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे अब ये प्लास्टिक का चेयर है, तो हमको यहाँ सुबह 9 बजे आते हैं, तो 9 से 3 का मुझे वर्कशॉप में क्लास है ये, तो 9 से 3 तक ये प्लास्टिक चेयर में थोड़ा अनकंफर्टेबल है। अगर हैंडल वाला चेयर है तो हम आराम से थोड़ा कंफर्ट है, क्योंकि आप 5 घंटे हम लोग इधर बैठते हैं, तो हमको थोड़ा कंफर्ट चाहिए बैठने के लिए, क्योंकि सब फैसिलिटी जैसे इधर एसी बरोबर है, सब अच्छा बरोबर है, पर जैसे वाईफाई का हमारा प्रॉब्लम हुआ। जैसे हमको फर्स्ट दिन पे सर हम सबके लिए सॉफ्टवेयर लाए थे, उसको डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट चाहिए था, तो सर तो हमारे लिए वर्कशॉप सॉफ्टवेयर लाए, पर उनका नेट नहीं था इधर। तो अगर इधर वाईफाई हो तो नेट हो तो इससे हम जल्दी सॉफ्टवेयर सब उन समझा सकते हैं, मतलब ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं आप। हाँ जी, और बहुत हाँ, सारे प्लगइन्स वगैरह जो कहाँ पे हाँ, मिलता है वो क्योंकि- ऑनलाइन पे बता हाँ, सकते हैं। क्योंकि एडोब प्रीमियर का 30 डे का ट्रायल वर्कशॉप देते हैं कंपनी वाले, तो हम इधर ऑनलाइन रजिस्टर कर पाएंगे। फिर फर्स्ट डे पे दिया, फिर हमको हम थर्ड डे पे इधर मेरा सॉफ्टवेयर चालू किया, नेट होता मेरा फर्स्ट डे पे हो जाता। और इधर फैसिलिटी में आप बोलते हैं वाईफाई, तो वाईफाई से आपको क्या फायदा मिलता था, जैसे कि आप देखिए, जैसे हमें चेतन सर बताया हमको कि आप यूट्यूब पे यूट्यूब स्ट्रीम करके आप मोबाइल से पूरा लाइव कर सकते हो। तो अगर इधर कुछ लाइव बोले तो क्या कर सकते हैं, पूरा क्लास को हम लाइवली सब लोग हाँ, यूट्यूब पे देख सकते हैं। हाँ, जैसे कोई दूसरा मेंबर बाहर हो या कोई स्टूडेंट ना आया हो, तो अगर हमने कैमरा इधर फिट कर दिया तो हम यूट्यूब से फ्री में यूट्यूब से नेट के द्वारा उसको लाइव कर सकते हैं। इसलिए कोई अगर किसी को देखना हो, कोई अगर नहीं आ पाया हो, तो वो घर बैठ के पूरा देख सकता है नेट से। बराबर है। तो नेट के लिए उसके लिए क्या, और आपको नेट दूसरी क्यों चाहिए वापिस? जैसे अगर कुछ प्लगइन्स रहेगा सॉफ्टवेयर में इफेक्ट हम नेट पर से डाउनलोड कर सकते थे, तो सर हमको सब बता रहे कि डिजिटल यूज करे कंपनी है जिससे आप सॉफ्टवेयर इफेक्ट ले सकते हो। आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी तक एमपीए में आप हमारे बहुत पुराने मेंबर है और आपकी उम्र भी काफ़ी बड़ी है, तो आपको ये सीखने का आइडिया कैसे आया? फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं, मैं तो सीखता हूँ, सीखूंगा ना, जब आप फोटोग्राफी करता हो, ये करता हो, मैं सीखूंगा नहीं तो कैसे चलेगा। इसके लिए एमपीए ने भी फ्री वर्कशॉप किया, तो इसके लिए हम लोग पूरा सब अटेंड करते हैं कि सीखने के लिए। बराबर है। तो आपके हिसाब से पेड वर्कशॉप रखना चाहिए एमपीए को कि क्या करना चाहिए हर टाइम? पेड वर्कशॉप तो अलग बात है, क्योंकि लेकिन सिखाना वाला अगर अच्छा है तो पेड क्या, और भी जितना पैसा है देना हम लोग चाह सकते हैं क्या, वो अगर सिखाने वाला है। जैसे चेतन सर ने सिखाया आज जो प्रीमियर, हम लोग कभी सोच रहे, हम लोग तो एडिस में काम करते हैं, तो हम लोग सोच ही नहीं रहे कि हमको आएगा कि नहीं। तो आज अभी इतना उन्होंने सिखाया है कि हम अभी कभी और कोई सॉफ्टवेयर में काम ही नहीं कर सकते, तो एडिटिंग का। तो आपको एडोब प्रीमियर में अभी तक में जो ईडीयूस में प्रॉब्लम आ रहा था, मल्टी कैमरा सिंक्रोनाइज, बाद में आपको ऑडियो और वीडियो का सिंक्रोनाइजिंग मल्टी कैमरा में होता है, वो चेतन सर ने आपको कैसे सिखाया? और उसके बारे में आपकी जो राय थी, मतलब एक गाना आपको प्री वेडिंग का शूट करने के बाद जो गाना आप एडिट नहीं कर सकते, तो आप घर पे खुद एडिट कर सकेंगे, वैसा आपको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं? हाँ, आया ना। एक तो आज तक किसी ने ऑडियो सिंक्रो करना जो 2 कैमरा मल्टी कैमरा में, वो किसी ने कोई भी सॉफ्टवेयर में सिखाया नहीं था, वो चेतन सर ने सिखाया, तो मैं कर सकता हूँ। बराबर। मेंबर को क्या, आप हमारे एमपीए के मेंबर को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ये सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए आदमी को? नहीं, कोई भी फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर के लिए एमपीए बनाया, तो फोटो ये ऐसा ही नहीं कि प्रीमियर, तो कोई भी चीज़ सीखना चाहिए। और जब सीखेगा तभी मालूम पड़ेगा ना, जो कैमरा है। और पहले से अभी वर्कशॉप इन्होंने चालू किया है एमपीए ने, तो तभी से हम लोग को मालूम पड़ा क्या कुछ तो सीखना है, या कोई सिखाने वाला हमारा ही आदमी सिखा सकता है हमको। कि हर टाइम हमें क्लिप्स कैसे रखनी चाहिए, ऑडियो के साथ में वीडियो की क्लिप कैसे सेट करते हैं प्री वेडिंग की वगैरह, वो हमें जो चेतन भाई ने सिखाई, आपको कैसा उसका तरीका लगा? और आप इसके बाद कॉन्फिडेंटली कितने टाइम में आप अपना गाना बना सकते हैं? नहीं, वो प्रीमियर में तो इतनी फैसिलिटी दी है, तो ये फैसिलिटी हम लोगों को कभी मालूम ही नहीं थी, जो चेतन सर ने सिखाई। और मल्टी कैमरे में ऑडियो सिंक्रो, ये सबसे हार्ड एडिटिंग है, वो हम लोग अभी
एकदम इजी करके। उसमें वो एक ऊपर जो मार्किंग सिस्टम आता है, उसको मार्कर के बारे में जो आज तक हम लोग को कभी पता ही नहीं था, तो उसके बारे में आप कुछ डालेंगे रोशनी? वही मार्कर है और टूल है, जो भी उन्होंने सिखाया है, जो प्रीमियर में है, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं था, या एडिटिंग इसका बेसिक ही नहीं मालूम था, फिर भी हम लोग काम कर रहे थे। बराबर। हाँ, बेसिक का बिगर ही काम कर रहे थे का। वो वहां से एक फाइल लिया, उसको इंपोर्ट किया, उसको टाइम लाइन पे रखा, उसको नीचे ऑडियो डाल दिया और एक्सपोर्ट किया। लेकिन वो क्यों करना है उसके बारे में वो फर्स्ट तो हम लोग को चेतन सर ने बताया। राइट, थैंक यू। इसमें ऊपर जो ग्रीन पॉइंट है उसको मार्कर कहते हैं। तो आपको जो मल्टी कैमरे का जो सिस्टम है उसमें मार्कर का बारे में जो एक पूछते हैं, हमारा एक सवाल था सबसे कि मार्कर को कैसे यूज किया जाता है, आज तक हम लोग को किसी को मालूम नहीं था। तो वो जो चेतन सर ने आपको और हमें जो सिखाया, वो आपको उसका सिखाने का तरीका और जो कितना अच्छा लगा, जरा बताएंगे उसके बारे में? चेतन भाई ने जितना भी सिखाया वो बहुत बेहतर तरीके से सिखाया हुआ है। इसमें एक बेनिफिट मेरे को ये मिल गया, जब मैं यूएस में जो जितना भी काम करता था वो मार्कर पे करता था, लेकिन मेरे को वही टाइम मेरे को 6 से 7 घंटा आ जाता था, क्योंकि मेरे को फाइल सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको सीक्वेंस में करना पड़ता था। जबकि मेरे को मार्कर का जो बेनिफिट है कि मेरे को मार्कर दे दिया, मार्कर देने के बाद उसको मेरे को फाइल को मेरे को ढूंढना नहीं है, मैं मार्कर सीक्वेंस ऐड करता हूँ, सीक्वेंस दे देता हूँ, अन्य मार्कर दे देता हूँ, मेरा फाइल वही जगह पे आके रुक जाता है। वही काम मेरा 15 मिनट में काम खत्म हो जाएगा अभी। और मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मैं कोई भी प्री वेडिंग शूट हुए या ये है, मैं आधे घंटे में काम खत्म करके दिखा सकता हूँ। मतलब आपको वो सीखने को यहाँ से एमपीए की तरफ से मिला आपको? जो चेतन भाई ने सिखाया, अभी मेरे को फुल कॉन्फिडेंस है कि मैं कोई भी एडिटिंग आधे घंटे में करके दिखा सकता हूँ। मतलब आप हमारे भाइयों को क्या मैसेज देंगे? आप आधे घंटे में कर सकेंगे तो दूसरे हमारे भाई लोग ये वर्कशॉप करेंगे तो वो भी आधे घंटे में सीखने के काबिल हो जाएंगे कि क्या? वो मेरे से ज्यादा, वो आधा घंटा नहीं, वो 15 मिनट में करके दिखा सकता है। ओके, राइट। तो आपको मतलब टेक्निकली ऐसे बहुत सारे चीज थी जो इजी वे से ये सब जो टूल्स यूज किया जाता है, लोग खाली सिर्फ डरते थे, तो वो बहुत ही सरल तरीके से आपको मतलब चेतन जी ने बताया। जो सिखाया ना वो एकदम इजी लैंग्वेज और इजी, कि आप कभी घबराओ मत, कोई भी चीज से घबराओ मत, आपके सामने पढ़िए क्या होता है क्या नहीं होता है, उसमें देखो, उसके अंदर इतने सारे टूल्स दिए हुए हैं कि आप उसको कैसे यूज करते हो। अगर आपको ऐसा लगता है डिफिकल्टी है, आप देखो उसको क्या है कि आपको चेतन जी ने हमें एक यहाँ पे एक चीज बताया, मैंने सुना है और मैं भी खुद साथ में था। वो 3D टाइटल जो है, जो अभी तक आज तक हम लोग को इतना ही मालूम है टाइटल इस तरह से बनता है, उसका 3 डायमेंशन इफेक्ट से कैसे जाता है, पर्सपेक्टिव कैसे होता है, वो आज तक हम लोग को कभी किसी को मालूम ही नहीं था। तो वो करने में कैसे लगा आपको कि टाइटल आप एडोब प्रीमियर में कितना बेस्ट बना सकते हैं? मैं जितना तक सोच रहा था कि जितने भी सॉफ्टवेयर है उसमें 3D दिया हुआ है। जब चेतन सर ने मेरे को हम लोग को पूरा ज्ञान दिया कि कोई भी 3D नहीं है, इज ए 2 डायमेंशन, वो खाली मोशन देता है, जेड मोशन देते हैं। 3D बोले तो तीनों जगह पे राउंड अप घूमना चाहिए। वो 3D का पूरा टाइटल का आफ्टर इफेक्ट से जो उन्होंने समझाया है, इज अ हेड्स ऑफ है कि आफ्टर इफेक्ट में एक मोशन दिया हुआ है, वो मोशन से तुम 3D टाइटल भी बना सकते हो खुद का। सर आपको एक ये भी सिखाया ना कि एडोब के अंदर वो 3D टाइप का जो टूल्स लेके आप उस जो आपका जो एडोब में उन्होंने बताया कि एडोब में आप मोशन दिखा सकते हो, स्टिल पिक्चर को भी मोशन दे सकते हो, कि उसका फेस है तो फेस को मोशन दे सकते हो, उसको वॉकिंग दिखा सकते हो, आप स्टिल इमेज को वो मोशन इमेज दिखाया हुआ है कि वो मोशन करके दिखा सकते हैं। वो अपने खुद को करना है, वो मोशन कैसे करना है वो आपको खुद को तय करना है। उसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है 3D मोशन का, और वो करके दिखाना है। वो चेतन भाई ने बहुत अच्छी तरीके से हम लोग को सिखाया और वो हम कर भी सकते हैं अभी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक ओपन करके दिखाया हुआ है कि ये टूल्स में ये यूज हो सकता है, ये टूल से ये यूज हो सकता है। और इवन मल्टी कैमरा सिंक्रोनाइजिंग इज हेड्स ऑफ, जो चेतन भाई ने सिखाया हुआ है वो हेड्स ऑफ है कि जब 3 कैमरा हो या 4 कैमरा है, ऑडियो सिंक्रोनाइजिंग इज द बेस्ट। मेरे को एक एक क्लिप को ढूंढ के उसको ऑडियो लेवल मैच करके मेरे को करना नहीं पड़ेगा, अभी मैं एक ही क्लिक में सीधा ऑडियो लेवल मैच कर सकता हूँ। ओके, और दूसरा मैं एक पॉइंट पूछना चाहता हूँ कि आपको चेतन जी ने एक बहुत अच्छी सी चीज एक सिखाई है, एक जो सिखाया, जो सॉन्ग सेटिंग करना है,
तो सॉन्ग सेटिंग में ऑडियो लेके उसका बीट पे मार्किंग करना है। वो भी हम लोग तो काम करते थे वीडियो लेके और फिर बाद में उसको कटिंग, और ये अभी जो सिखाया उन्होंने बीट कट करके, और यहाँ पे प्रीमियर में अगर वो क्लिप इंपोर्ट करते तो बीट का साथ में आते हैं, तो वो सबसे अच्छा है। सर वो बीट को कट नहीं करते हैं, मतलब बीट को पहले हम लोग 90% क्या करते थे कि फोटोग्राफर लोग जो जितने भी है वो पहले ऑडियो नहीं लेते थे, पहले वीडियो को कटिंग करते ये करते। तो यहाँ पे कुछ कटिंग नहीं करना है, ऐसा मैंने सुना है कि इमीडिएटली आप दोनों चीज एक ही साथ में होके इंपोर्ट आप करके दोनों साथ में ले सकते हैं। वो बात सही है? वो बात सही है, लेकिन उन्होंने जो सिखाया उन्होंने क्या बताया कि आप ऑडियो सुनो, और ऑडियो सुनने के बाद उसके पे बीट मार्क दो। बीट मार्क देने के बाद आपको ऑडियो एक एक सिलेक्ट करके नहीं डालना है। उन्होंने सीधा सिलेक्ट ऑल वीडियो क्लिप्स एंड देन सोर्स टू अनमार्केट क्लिप। राइट। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो स्टोरी बोर्ड एडिटिंग है। सब लोग एडिटिंग करते हैं टाइमलाइन। स्टोरी बोर्ड में एडिट कर लो, थंबनेल में एडिट कर लो, उधर से ड्यूरेशन देख के जो वीडियो नहीं चाहिए उसको निकाल दो, फिर उसको टाइमलाइन पे लाओ, और फिर उसको स्टोरी बोर्ड में जो रफ एडिट किया है उसको प्रिसाइज एडिट करो। तो आपका मेन टाइम जो है ना क्रिएटिविटी में जाता है। आप कौन सा कलर इफेक्ट देते हो, ये सब में इफेक्ट आपका टाइम यूज होता है। एडिटिंग में आपको जल्दी कम टाइम में जल्दी रिजल्ट आ जाता है। पहले तो सबका शुक्रिया करता हूँ कि जो यहाँ आए और अपना कीमती टाइम देके एज ए फैकल्टी को भी सपोर्ट किया और हमें एमपीए को भी सपोर्ट किया। हमारे एक न्यू मेंबर है जो मिस्टर पार्थ ठक्कर है, वो आज ही फैकल्टी के ये फैकल्टी से खुश होकर उसने आज ही पैसा दिया है और एमपीए में नए मेंबर बने, और वो नए मेंबर का हम स्वागत करते हैं एमपीए के अंदर। तो सबसे पहली बात मैं चेतन जी से एक सवाल करता हूँ कि यहाँ पे जो हमने कंडक्ट किया है जो आपका पेड वर्कशॉप, तो आपको पहले तो कैसे लगा वो जरा बताएंगे आप इसके बारे में जरा प्लीज सर। I am very much thankful to MBA for giving me this opportunity to conduct my workshop at MPA's premises। और यहाँ पर जो ग्रुप इकट्ठा हुआ है उसमें 16 साल से लेके 61 साल तक के लोग थे, और दोनों इक्वल सेटिस्फेक्शन लेके जा रहे हैं। दोनों को मैं खुश हूँ कि दोनों अच्छी तरह से एडोब प्रीमियर का एडिटिंग का जो ट्रेनिंग है वो लेके जा रहे हैं। थैंक यू MPA। इसका मतलब ये हो गया कि सीखने के लिए उम्र की अहमियत कोई स्पिरिट होना चाहिए सीखने का। That's it। तो सर आप क्या चाहेंगे कि दूसरी बार एमपीए से, चेतन भाई आप क्या चाहेंगे कि एमपीए से क्या मिलना चाहिए आपको भी सपोर्ट में? नहीं, जो मिला वो बहुत है। आई एम वेरी मच हैप्पी। थैंक यू। ओके।